hypertonic solution. If the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. ठीक है, तो इस डेफिनेशन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के डेफिनेशन में हम लोग क्या पढ़े? इफ़ अ मीडियम सराउंडिंग्स द सेल हैज़ हायर वाटर कंसनट्रेशंस देन द सेल, तो हम लोग एक सेल ड्रॉ करके देख लेते हैं. तो अगर इस सेल के बाहर जो वाटर होगा वो डाइल्यूट होगा और ये डाइल्यूट होगा. अंदर का जो मीडियम होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा. ये मीडियम इज़ कॉन्सेंट्रेटेड और सेल के बाहर का मीडिया क्या है? डाइल्यूट है. तो इस केस में होगा क्या कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, वाटर का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो हायर कंसंट्रेशन के तरफ ये डाइल्यूट सॉल्यूशन मूव करेगा. ठीक है, द सेल विल गेन वाटर, सेल उस डाइल्यूट वाटर को गेन करेगा, इनसाइड आएगा वाटर. तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस. जो अगला टॉपिक है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो अगर सेल के बाहर का जो मीडियम जो आउटसाइड मीडियम है और जो इनसाइड मीडियम है वो दोनों इक्वल होगा. यहाँ भी कंसंट्रेटेड होगा और यहाँ भी कंसंट्रेटेड होगा. आउटसाइड मीडियम इज ऑल्सो कंसंट्रेटेड एज इनसाइड मीडियम. इस केस में आउटसाइड मीडियम्स और इनसाइड मीडियम्स के बीच वाटर का फ्लो नहीं होगा. ये दोनों कांस्टेंट होंगे. ना अंदर से बाहर वाटर लिक्विड आ पाएगा और ना बाहर से वाटरी लिक्विड अंदर आ पाएगा. तो इस केस में दोनों कांस्टेंट होंगे. डेफिनेशन हम लोग बुक से देख लेते हैं. अब इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशंस, एज आई हैव टोल्ड यू दैट द मीडियम्स इज सेम मीडियम. इफ द मीडिया हैज़ exactly the same water concentration as the cell there will be no net movement of water. There will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solutions. अगर वो बाहर से अंदर डाइल्यूट वाटर आता है कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई होने के कारण, तो उस प्रोसेस को हम लोग हाइपोटोनिक बोलेंगे. यहाँ पे मीडियम सेम होने के कारण वाटर ना अंदर से बाहर आएगा और ना बाहर से अंदर जाएगा. तो इस केस में इस सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे. जो थर्ड सॉल्यूशन है उसका नाम है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. और ये जो टॉपिक है ये इस लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तो ये हो गया सेल और ये है सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे होगा क्या कि अंदर वाटर जो मीडिया है, वाटर का कंसंट्रेशन है, अगर यहाँ पे डाइल्यूट होगा और वो मीडिया अगर बाहर कंसंट्रेटेड होगा तो ये डाइल्यूट वाटर ऑलवेज कंसंट्रेटेड की और मूव करेगा. जैसे कि हम लोग फर्स्ट केस में डाइल्यूट वाटर इनसाइड मूव करता है कंसंट्रेटेड की तरफ, वैसे ही इस केस में डाइल्यूट तो अंदर है, लिक्विड तो अंदर है और कंसंट्रेशन बाहर है. तो अंदर से जो मटेरियल्स है, वाटर है, वो बाहर मूव करेगा, तो इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. बुक से डेफिनेशन देख लो. इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीडियम हैज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल्स, मीनिंग दैट इट इज़ अ वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस. द सेल विल लॉस वाटर लॉस करेगा. वो वाटर लॉस करेगा मतलब वो बाहर निकलेगा वाटर, और सेल का साइज़ धीरे धीरे छोटा होने लगेगा. अगर वाटर यहाँ से कम होने लगता है अंदर में तो वो सेल का साइज़ धीरे धीरे छोटा होगा. देन द सेल
द सेल विल लॉस वाटर बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वो सेल का साइज छोटा होगा और वाटर आउटसाइड मूव करेगा. सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस. जैसे कि एक हम लोग एग्जांपल भी ले सकते हैं, रेजिन्स. हम लोग रेजिन्स देखे हैं. रेजिन्स के अंदर का जो मीडिया होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है. अगर इसी रेजिन्स को हम वाटरी लिक्विड में रखते हैं, वाटरी लिक्विड एक डाइल्यूट लिक्विड है, तो यहाँ पे होगा क्या, ये वाला प्रोसेस होगा. डाइल्यूट लिक्विड बाहर है और कंसंट्रेशन मीडिया का कंसंट्रेशन अंदर है, तो डाइल्यूट लिक्विड इनसाइड मूव करेगा. ये वाटर इस रेजिन के अंदर आएगा और रेजिन का साइज़ इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो रेजिन्स और वाटर के साथ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है.